Hello friends, you are most welcome to your English Guide। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स को समझा और साथ ही इन टेंसेस के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस भी किया। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट के और भी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्टिव एंड पैसिव के स्ट्रक्चर्स को भी सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला सेंटेंस है, वे लोग यहाँ अक्सर आते हैं। दोस्तों, चूंकि सेंटेंस के अंत में ते हैं लगा हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। साथ ही इस सेंटेंस से ये भी पता चलता है कि उनके यहाँ आने का काम अक्सर रेगुलर तौर पे होता रहता है। तो ऐसा काम जो प्रेजेंट में रेगुलर तौर पे होता रहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। इसी सेंटेंस को हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दे ऑफन पे अ विजिट हियर। आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि पे अ विजिट का मतलब होता है किसी जगह पे जाना। अगला सेंटेंस है, वे लोग यहाँ अक्सर आते थे। ये साफ है कि ये सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस का पास्ट फॉर्म है, तो इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। अगर हम सब्जेक्ट प्लस V2 के हिसाब से दे ऑफन केम या पेड अ विजिट हेयर, और जब यूज्ड टू का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे यूज्ड टू ऑफन पे अ विजिट हेयर। अब हमारा अगला सेंटेंस है, वह कई तरह की किताबें पढ़ता है। इसका ट्रांसलेशन होगा ही रीड्स वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। इसका पास्ट फॉर्म में जो सेंटेंस होगा वो होगा वह कई तरह की किताबें पढ़ता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस सेंटेंस को V2 इस्तेमाल करके भी हम बना सकते हैं और यूज टू प्लस V1 के इस्तेमाल से भी हम बना सकते हैं। तो देखिए, इसका ट्रांसलेशन होगा ही रेड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, या फिर ही यूज टू रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। अब अगला सेंटेंस है, मेरे चाचा अलग अलग विषयों पर आर्टिकल लिखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि ये उनका शौक हो सकता है या उनकी ड्यूटी हो सकती है, और वाक्य के अंत में लिखते हैं यानी ते हैं लगा हुआ है, तो इससे भी जाहिर है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन बनेगा माई अंकल राइट्स आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। चूंकि माई अंकल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी V5 यानी वर्ब में एस और ईएस लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन बनाते हैं। इस सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म होगा मेरे चाचा अलग अलग विषयों पर आर्टिकल लिखते थे या लिखा करते थे। तो इसे ऑब्वियस है कि हम दो तरीके से बनाएंगे, V2 का भी यूज करके बना सकते हैं और इसे हम यूज टू प्लस V1 का भी यूज करके बना सकते हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। माई अंकल रोट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ये एक तरह से बना, और दूसरे तरीके से बनाएंगे माई अंकल यूज टू राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। और ये रहा एक और सेंटेंस, उसको फुटबॉल खेलना पसंद है। इसका ट्रांसलेशन होगा ही लव्स या फिर ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। इसी सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म होगा उसको फुटबॉल खेलना पसंद था। ही लव्ड या फिर ही लाइक्ड टू प्ले फुटबॉल। अगला सेंटेंस है, उसको कॉफी के बजाय चाय पसंद है। इसका ट्रांसलेशन होगा ही प्रेफर्स टी टू कॉफी। इसके बाद ये रहा हमारा अगला सेंटेंस, वह रोज लाइब्रेरी जाता है। ही गोज टू लाइब्रेरी एवरी डे। इसका पास्ट फॉर्म है वह रोज लाइब्रेरी जाता था। ही वेंट टू लाइब्रेरी एवरी डे, या फिर ही यूज टू गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। और अगला सेंटेंस है, मेरे पिताजी खरीदारी के लिए इसी बाजार में आते हैं। माई फादर कम्स फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट। इसी सेंटेंस का पास्ट फॉर्म है मेरे पिताजी खरीदारी के लिए इसी बाजार में आते थे। इसका ट्रांसलेशन होगा माई फादर केम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट, या फिर माई फादर यूज टू
come for shopping in this market. और हमारा अगला सेंटेंस है हम लोग इसी सिनेप्लेक्स में सिनेमा देखते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा वी वॉच मूवीज इन दिस सिनेप्लेक्स। चूंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है तो जाहिर है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर सबके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चूंकि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी है तो इसके साथ हम वॉच का फर्स्ट फॉर्म वॉच का ही प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस का पास्ट फॉर्म होगा हम लोग इसी सिनेप्लेक्स में फिल्में देखते थे। इसका ट्रांसलेशन होगा वी वॉच्ड मूवीज इन दिस सिनेप्लेक्स या फिर वी यूज टू वॉच मूवीज इन दिस सिनेप्लेक्स। हमारा अगला सेंटेंस है तुम लोग हमेशा इसी बाजार में खरीदारी करते हो। यू ऑलवेज शॉप इन दिस मार्केट। इसका पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म होगा तुम हमेशा इसी बाजार में खरीदारी करते थे। यू ऑलवेज शॉप्ड इन दिस मार्केट या फिर यू यूज टू ऑलवेज शॉप इन दिस मार्केट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय से हमें ज़रूर वाकिफ़ कराएं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।